अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम लेंगे और कुछ फार्मूलाज हम इसके सीखेंगे ताकि जो बेसिक्स हमारी हैं वो एक्सरसाइज के लिए हम तैयार कर लें। सबसे है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज एन इम्पोर्टेंट थ्योरम इन ज्योमेट्री, कि ये ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस 2500 ईयर्स अगो, कि 2500 साल पहले एक मैथमेटिशियन था जो ग्रीक का रहने वाला था, उसके नाम पे उसने ही ये फार्मूला ये थ्योरम बनाया था, इसलिए उसके नाम पे ये रखा गया थ्योरम। ही थॉट द इन्वेंटिंग इट व्हेन ही ऑब्जर्व द स्ट्रेंज मेथड अडॉप्टेड बाय इजिप्शियंस टू मेजर द विड्थ ऑफ रिवर नील। कहते हैं उन्होंने ये जो थ्योरम है वो इजिप्ट यानी मिस्र में जो अहराम मिस्र हैं, पिरामिड है और दरिया नील है, इसको जहन में रखते हुए ये इन्वेंट किया। They measure it with the help of triangle formed by chains with a ratio among three sides 3:4:5। उन्होंने क्या किया, ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है उसको रेशो में उसकी मेजरमेंट की, जैसे 3:4:5। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। इन अ राइट angle triangle ABC with measurement angle C 90 degree and ABC are opposite sides of the angle A, angle B and angle C respectively, then A square plus B square is equal to C square। ठीक है, कि सबसे पहले इस शेप की ये ट्रायंगल होगी आपके पास और C जो है एंगल वो 90 डिग्री का होगा। हमेशा जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 90 डिग्री का, और ऑपोजिट साइड्स क्या है, ये वाली ए, ये बी एंड ये सी। अब रिमेंबर डैट, ये कुछ चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है जिससे आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल एंड द adjust horizontal side of the right angle is the base and vertical side is altitude। इसमें से उसने तीन चीज़ें बताई हैं, एक तो बेटा आपका बेस, एक ऑल्टीट्यूड, एक हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, जो आपका राइट एंगल होती है, यानी कि ये चीज़ बेस, ये नीचे वाली चीज़ को, और ऑल्टीट्यूड ये जो थोड़ा कर्व यानी तिरछा होता है। बेटा ये 3 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले सी स्क्वायर आपने जब मालूम करना होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले बेटा हम एग्जांपल 1 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द लेंथ और साइड ए बी, यानी कि ट्रायंगल आपको गिवन है, एक साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ए बी आपको गिवन है, बी बी और सी नहीं गिवन। तो ये फाइंड आउट करना है। सी को हम किसके बराबर लेट कर लेंगे, एक्स के बराबर। ए की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और बी की 12 सेंटीमीटर, जबकि मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री का है। फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी कि फार्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए ए की वैल्यू पुट कर देंगे 5 और बी की 12, स्क्वायर ले लेंगे 5 5 25 और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144, दोनों को ऐड करेंगे 169 आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और 169 13 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट ए बी जो है वो क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आपको गिवन होंगे, जैसे ये एग्जांपल है 3। अ लेदर 2.5 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल
if its upper end reaches the height of 2 meter long along the wall. Then find the distance of the foot of the ladder from the wall. सॉल्यूशन है आपका लेट एक्स द डिस्टेंस ऑफ द वॉल। जो आपका डिस्टेंस है वॉल का उसको एक्स के इक्वल हम जो है सपोज कर लेते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, बी की वैल्यू गिवन है, सी की, ए की नहीं गिवन। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की जगह बी। 2.5 और 2 स्क्वायर लेंगे, 6.25 और 2 टू द 4। 6.25 में से 4 लेस करेंगे 2.25, अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर। 9.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। इन द राइट ट्रायंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर आपको गिवन है of two the sides are indicated in the figures, find the value of x in each case। ट्रायंगल आपको गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको a बेस भी गिवन है, हाइपोटेनस, ऑल्टीट्यूड आपने जो है वो देख। 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, बेस, ऑल्टीट्यूड, हाइपोटेनस। बेस क्या है बेटा हमारे पास? ए के इक्वल 5 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड आपके पास बी के इक्वल 12 सेंटीमीटर और सी एक्स फाइंड आउट करना है। ए जो आपका क्या है? बेस होगा, यानी कि ये हमेशा ए होगा, नीचे वाली चीज़ बेस। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ऑल्टीट्यूड जो है आपका ये होगा ऑल्टीट्यूड, ठीक है, इसमें ये गिवन हुआ है बी, और हाइपोटेनस सी के इक्वल। फॉर्मूलास में थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सी फाइंड आउट करना है ना हमने, तो प्लस ऐड का फॉर्मूला लगेगा। पुट करते हैं वैल्यू, ए की 5 एंड बी की 12, 5 5 = 25 एंड 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144। 25 और 144 को ऐड करेंगे 169, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स यानी 169 की वैल्यू क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपको गिवन है 6, 8 एंड एक्स। एक्स यहाँ हमारा ए के इक्वल और जो बी है वो 6 के एंड सी हमारा 8। बी जो होगा बेटा वो 90 डिग्री का होगा हमेशा, और जो थोड़ी कर्व लाइन होगी वो सी के इक्वल। तो एक्स पोज कर लेते हैं, फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर, सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। थ्योरम अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है? 8 एंड बी की वैल्यू 6। 8 8 सा 64 एंड 6 6 सा 36। 64 में से 36 लेस करेंगे 28 आ जाएगा। इसका क्या ले लेते हैं? अंडर रूट। अब 28 की क्या कर लेंगे यहाँ? फैक्टराइजेशन। 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 7 सा 14 एंड 7 सा 7। फैक्टराइजेशन आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट स्टेप है बेटा 2 यानी कि
का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड अंडर रूट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड पार्ट है बेटा एक्स यानी कि 90 का ये एंगल है, ये बेस है आपकी और 13। तो सबसे पहले एक्स हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स यहाँ किसके इक्वल होगा, ए के, बी 5 सेंटीमीटर एंड सी 13 सेंटीमीटर। बाय थ्योरम, थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर ले लेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 169 में से 25 लेस कर देंगे 144, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल 144। बाय डिवीजन मेथड इसका आप ले सकते हैं, ऐसे पेयर बना लेंगे 1 एंड 1, 1 एंड 1 2, 2 के साथ 2 लिखेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स 24 एंड 7। यानी में इसमें आपको ए क्या गिवन है 24, बी सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थ्योरम लगाएंगे एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने सी फाइंड आउट करना है। सी जो है आपका एक्स के इक्वल है, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 7। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 576, 7 7 जा 49, 576 और 49 को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 625। अब अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से कैंसल, 625, 625 का अंडर रूट ले लेते हैं, पेयर बना लेंगे 2 2 जा 4, 2 एंड 2 4, 4 के साथ 5 लिखेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 के इक्वल आ जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर आपके पास एक्स यानी सी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है 6, 10 और एक्स। ये आपको गिवन की गई है वैल्यू, एक्स आपका ए के इक्वल है यानी अननोन फाइंड आउट करना है, बी 6 सेंटीमीटर, सी 10। थ्योरम लगाएंगे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू 10 का स्क्वायर ले लेंगे और बी 6, 10 का स्क्वायर 100 एंड 6 6 36, 100 में से 36 क्या कर देंगे लेस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 64, अंडर रूट ले लेंगे, किसके इक्वल आ गया 8 के, 8 8 जा 64। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है 8 6 एंड एक्स। एक्स किसके इक्वल है ए के, ठीक है। पहले हमने हमेशा ए के इक्वल ही आया, लेकिन जो चीज़ बेटा अननोन होगी जैसे सी फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा एक्स के बराबर, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8। बाय थ्योरम, थ्योरम का यूज करेंगे, बाय थ्योरम यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 36 एंड 64 ऐड करेंगे 100, अंडर रूट ले लेंगे 100 का भी
ये आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ आइसोलेट्स right angle triangle the square of a hypotenuse is 98 centimeter square. Find the length of the congruent sides. तो एक मेजरमेंट उन्होंने आपको हाइपोटेनस की गिवन की है, कैंग्रेंट साइड की आपको मेजरमेंट यानी लेंथ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपको टू साइड्स फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेनस गिवन है। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्क्वायर of the hypotenuse of the right angle 98 centimeter. Let the length of congruent side x के इक्वल हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, थ्योरम का यूज करेंगे। टू साइड x है, पहली साइड के लिए भी x स्क्वायर, दूसरी के लिए भी x स्क्वायर, किसके इक्वल होगा 98 के। अब जहां कांस्टेंट कुछ ना हुआ 1, तब 1 and 1 2, 2x स्क्वायर 98 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 49। अब इसका क्या ले लेंगे हम, अंडर रूट, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। 7 के एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 7 सेंटीमीटर होगी। कैंग्रेंट साइड का मतलब यही होता है साइज, शेप और मेजरमेंट में इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लेदर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड to rest against a wall. Its lower end touches the ground at a distance of 6 meters from the wall. At what height above the ground the upper end of the ladder rests against the wall? कि इसका आपने क्या मालूम करना है, अपर लेवल एंड। उसने आपको लेदर कितने मीटर लॉन्ग है वो आपको गिवन कर दिया है, ए बी एंड सी, ठीक है, ये आपको गिवन है x 6 and 10। लेंथ ऑफ लेदर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ लेदर 10 मीटर, डिस्टेंस ऑफ लेदर, डिस्टेंस कितना था, ए के इक्वल 6 मीटर, फिर हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल किसके इक्वल है, बी के, ये आपने फाइंड आउट करनी है x मीटर। अब यहाँ लिख लेंगे बाय थ्योरम यूज करेंगे हम, x स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 6, ठीक है। 10 का स्क्वायर लेंगे 100 और यहाँ 36, x स्क्वायर 64 के इक्वल हो गया, स्क्वायर कैंसिल कर देंगे अंडर रूट लेके, तो क्या आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, द शेडो ऑफ अ पोल measured from the foot is pole is 2.8 meter long. If the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole is 10.5 meter, find the length of the pole. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बेस दी है 2.8 मीटर और पोल से जो डिस्टेंस था वो क्या था, AC का 10.5 मीटर,
हमने क्या मालूम करना है, ए एंड बी की मेजरमेंट। सबसे पहले हम लिख लेंगे हाइट ऑफ पोल, कि पोल की हाइट क्या है, x। ये चीज़ ए और बी हमने मालूम करनी है। हाइपोटेनस 10.5 मीटर। एंड हाइपोटेनस किसे कहते हैं, ये जो कर्व फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेस क्या है स्टूडेंट, 2.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। एंड ऑल्टीट्यूड जो है हमारे पास क्या है, बी, एक्स मेजरमेंट, यानी ये हमें मालूम करना है। तो हम थ्योरम का यूज़ करेंगे, बाय थ्योरम बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब सी और ए गिवन होंगे तो माइनस वाला थ्योरम लगेगा। बी जो है हमारा एक्स के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10.5 एंड ए की 2.8। 10.5 का स्क्वायर लिया तो आ जाएगा 110.25 माइनस 2.8 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 7.84। अब 110.25 में से 7.84 लेस करेंगे आ जाएगा 102.541। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, अंडर रूट। एक्स का स्क्वायर 102.41, स्क्वायर से कैंसल, 10.119 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। इसमें ऑल्टीट्यूड जो बी था उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी एंड सी क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल है। लेंथ, तीनों साइड की लेंथ की क्या नेम है, ए बी एंड सी। देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग triangles are not right angle triangles. Any of angle A, angle B and angle C may be a right angle. आपने बताना है कि कौन सी राइट एंगल है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले ये आपको ऑप्शन फॉर्म में दिया है, ए अगर 6 के बराबर है, बी 5 के एंड सी 7 के। तो बताना है राइट एंगल है या नॉट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास है बेटा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला था, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाली साइड को हमने इस साइड के क्या करना है, इक्वल लाना है। अगर इक्वल आ गई तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, नहीं आ गई तो नॉट होगा। सी में सी की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, 7 7 ज़ा 49, 6 6 ज़ा 36 एंड 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 ज़ा 25। अब बेटा स्क्वायर कैसे आता है, स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 का स्क्वायर होगा। अब ये साइड 49, 36 और प्लस 25, 36 और 25 को क्या कर देंगे ऐड, 11 एंड 6 क्या आ जाएगा 61। दोनों साइड इक्वल नहीं है, 49 इक्वल नहीं है किसके, 61 के। तो दिस इज़ नॉट राइट ट्रायंगल, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं होगी। अगर इक्वल होता तब ये होती। अब नेक्स्ट है, ए इक्वल है 8 के, बी 9 के एंड सी 145 के इक्वल है। तो सबसे पहले फार्मूला सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
सी की वैल्यू है 145 अंडर रूट में गिवन है, स्क्वायर ए की वैल्यू 8 एंड बी की वैल्यू 9। स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 8 8 ज़ा 64 एंड 9 9 ज़ा 81। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 145। तो ये है दिस इज राइट ट्रायंगल। तो ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट है बेटा ए 12 के इक्वल है, बी 5 के एंड सी 13 के। तो फार्मूला यहाँ हम कर लेते हैं थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू है 13, ए की वैल्यू है 12 एंड बी की वैल्यू है 5। 13 का स्क्वायर लेंगे 169, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 एंड 5 5 ज़ा 25। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 169 इक्वल है। तो दिस इज राइट ट्रायंगल। ये क्या है राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद hypotenuse C and sides A and B. Find the unknown length. A is equal to 16 centimeter, C is equal to 61 centimeter and B is unknown. यानी कि आपको ट्रायंगल दी है, किसी में ऑल्टीट्यूड नहीं गिवन, किसी में बेस नहीं गिवन, तो आपने जो चीज़ नहीं गिवन वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए 16 सेंटीमीटर, सी 61 सेंटीमीटर एंड बी इज अननोन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम जो है वो क्या है हमारा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब सी और ए की वैल्यू गिवन हो तब माइनस में थ्योरम लगाएंगे। ये शॉर्टकट मेथड आप याद कर लें। सी की वैल्यू है 61, स्क्वायर ले लेंगे और ए की 60। बी स्क्वायर एज इट इज़ 61 का स्क्वायर लिया 3721, 60 का स्क्वायर लिया 3600। 3721 में से 3600 लेस करेंगे आ जाएगा 121 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, अंडर रूट लेंगे 121, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। अंडर रूट लेने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। 11 11 था 121, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 11। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ हमारा सॉल्व। ए गिवन है आपको 5/12 सेंटीमीटर, सी 13/12 सेंटीमीटर एंड बी गिवन है आपको अननोन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू में क्या आएगा 5/12 एंड सी की वैल्यू में क्या आएगा 13/12। स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर कैसे लेना स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू का अलग, जैसे 5 5 ज़ा 25 एंड 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। नेक्स्ट 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 169 और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 144। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 144 ही आ जाएगा। 169 में से माइनस करेंगे 25,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास 144 और नीचे भी 144, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी। बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी स्क्वायर 1 एंड बी की वैल्यू किसके बराबर होगी 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की वैल्यू 2.4, सी की वैल्यू 2.6, बी की वैल्यू अननोन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू है 2.6 एंड ए की वैल्यू 2.4। स्क्वायर ओपन करेंगे 6.76, 2.4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 5.76। 6.76 में से 5.76 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल और 1 का लेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, बी इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 एंड सी इज अननोन। तो थ्योरम यूज़ करेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू मालूम करनी है तो प्लस में लगेगा। सबसे पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल एंड यहाँ 16 और ये बचा 5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 80, 100 एंड 180 को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। सी का स्क्वायर ख़त्म करना है, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। अब 180 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे 180 की। 2 9 80 एंड 0, 2 4 8 एंड 5, 3 1 3 एंड 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5। 5 जो है सिंगल है, बाकी के पेयर बन जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, बाहर रह जाएगा 2 एंड 3 और अंडर रूट किस पे रहेगा 5 पे, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बन सका। 2 3 6 एंड 5, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बी की 5 डेसीमीटर, ए की 5/7 डेसीमीटर, सी की अननोन। फार्मूला लगाएंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हमें गिवन है 5 7 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 5, स्क्वायर स्क्वायर से कट 5 एंड 5 5 क्या आ जाएगा 25 और यहाँ 7, 5 5 25, 25 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 175 प्लस 25, ऐड करेंगे 200। नेक्स्ट है सी स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 1 2 एंड 100, 50, 25, 5 5 25 एंड 1 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 5, एक ये पेयर बन गया, एक ये। तो 2 का स्क्वायर, ये सिंगल, 2 एंड 5 एंड जो अंडर रूट है वो एक सिंगल 2 पे रहेगा, 2 5 10 एंड 2, यानी कि ये सी की वैल्यू आपके पास 10/2। आगे है सी की वैल्यू 10/2 डेसीमीटर, बी 5/3 डेसीमीटर एंड ए इज अननोन। तो है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 5/3।
3 स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल। 10 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 5 ज़ा 25 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 75। 200 में से 75 को क्या कर देंगे लेस 125। अब 125 है तो हम क्या करेंगे बेटा, ए का जो अंडर रूट ले लेंगे। 125 ए की वैल्यू फैक्टराइजेशन कर लेंगे 25 5 5 ज़ा 25 एंड 1, तो क्या आ जाएगा 5 5 एंड 5 स्क्वायर एंड ये सिंगल 5 5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर 5। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक ट्रायंगल हाउस में दिया है। द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द मेजर ऑफ वन साइड इज 10 मीटर। कि ट्रायंगल शेप का हाउस है, एक साइड की मेजरमेंट 10 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। आपने हाइट फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ए बी डी ट्रायंगल, इसमें लिखेंगे हम बेस क्या है ए के इक्वल है 10/2 5 मीटर। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है बी के इक्वल एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सी के इक्वल। यानी कि एक साइड हाइपोटेनस का जो हाफ होता है उससे बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। थ्योरम का यूज़ करेंगे, बाय थ्योरम बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और ए की वैल्यू 5। 10 10 ज़ा 100 माइनस 25, 100 में से 25 गए 75। अब इसका क्या ले लेंगे अंडर रूट 75 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके टेबल में जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, यानी कि 3 5 एंड 5 आ जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर रूट एंड 5 का जो स्क्वायर है वो कट हो जाएगा, यानी कि 3 एंड 5। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ हो गई सॉल्व। तो जाते जाते बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह।